Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम फोरेंसिक फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज ग्लास फ्रैक्चर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्लास फ्रैक्चर्स एंड द फोरेंसिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्लास एज अ फिजिकल एविडेंस। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ग्लास एज अ फोरेंसिक एविडेंस। Basically, glass as a physical evidence is frequently occurred in various crimes. Number of crimes में और number of cases में हमें glass as a one of the most important physical evidence मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस है कि उस केसेस में हमें ये ग्लास एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिजिकल एविडेंस मिलता है, उस केसेस को हम पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस है दैट इज व्हीकल एक्सीडेंट्स। जितने भी अपने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहां पे दो व्हीकल जब कोलैप्स होते हैं, दो व्हीकल का जब एक्सीडेंट्स होता है तो उस केस में हमें नंबर ऑफ ग्लास फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। सो उस केस में डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन ऑफ दिस ग्लास फ्रैक्चर्स वी कैन डिफरेंशिएट कि कौन से व्हीकल पे आके कोलैप्स हो गया या कोलिजन हो गया है। So in vehicle accidents, we get the glass as one of the most important physical evidence. The next one is in burglary cases. Burglary cases में suppose कोई person कोई ग्लास ब्रेक करके उसने एंट्री किया तो उस केस में भी हमें ये ग्लास एज एक important physical evidence उस person के क्लॉथ पे, उसके शूज में या अदर थिंग्स पे हमें यह ग्लास एविडेंस मिल सकता है। Then in next case that is murder केस में भी similarly suppose for example किसी पर्सन ने ऐसे विंडो ब्रेक करके ग्लास ब्रेक करके एंट्री किया होगा तो उस केस में भी हमें यह ग्लास एविडेंस मिलते हैं। The next one is in shooting cases or in shooting incidents. Suppose for example किसी ने कोई फायरआर्म फायर किया या बुलेट फायर की तो उस केस में वो बुलेट सपोज कोई ग्लास को ब्रेक करके आगे गई तो उस केस में हमें यहाँ पे ग्लास फ्रैक्चर्स मिल सकते हैं। Then next one is in arson and in vandalism. Arson और vandalism के केसेस में भी हमें number of glass fragments as a one of the important physical evidence मिलता है। So ये सारे केसेस है कि उसमें हमें glass as a physical evidence मिलता है। अब हम देख लेते हैं next point, that is glass fractures. So basically why we study this glass fracture, because on the basis of these glass fractures number of things we can trace out. Fracture glass reveals information about the force and direction of an impact. That means जो हमें ग्लास फ्रैक्चर मिल गए क्राइम सीन पे तो उनको अगर हमने माइन्यूटली एग्जामिन किया तो हमें कौन सा इंफॉर्मेशन मिलता है? इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ एन इम्पैक्ट। दैट मीन्स कौन से डायरेक्शन से वो ऑब्जेक्ट थ्रो करके मारा होगा या कितने इम्पैक्ट से या कितने फोर्स से वो ऑब्जेक्ट मारा होगा, ये हमें फाइंड आउट होता है। सो दिस इंफॉर्मेशन मे बी यूजफुल फॉर द रिकंस्ट्रक्टिंग द इवेंट्स एट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। जब हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्लास फ्रैक्चर्स और ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ एन इम्पैक्ट वी कैन रिकंस्ट्रक्ट अ नंबर ऑफ इवेंट्स इन दैट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। Then there are basically two main types of glass fractures that are, first one is known as radial fracture. This radial fracture are also known as primary fracture, and second one is concentric fracture, or this concentric fractures is also known as secondary fractures. अब हम one by one देखते हैं कि radial fractures क्या होता है and concentric fractures क्या होता है। So first one is a radial fractures. Radial fractures are cracks that starts at the center at the point where the object struck the glass. Suppose for example ये अपना ग्लास होगा तो ये ग्लास पे सपोज ये अपना पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हिट हुआ होगा तो इस पॉइंट पे दैट इज दिस रेडियल फ्रैक्चर्स आर द क्रैक्स that start at the center at the point where the object struck the glass. Then the radiating lines are appropriately known as radial fractures. These are the radiating lines. जैसे फॉर एग्जांपल अपना टू व्हीलर का व्हील होता है, साइकिल का व्हील होता है, तो यहाँ पे अपना एक्सिस होता है और ये जो स्पोक्स होते हैं लाइकवाइज ये स्पोक्स के जैसे जो रेडिएटिंग लाइंस निकलती है
उसको हम रेडियल फ्रैक्चर्स बोलते हैं। दिस रेडिएट आउटवर्ड इन स्टार शेप पैटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, तो यहां से ये रेडियल फ्रैक्चर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट होते हैं एंड बेसिकली दे फॉर्म अ स्टार शेप्ड शेप। These fractures are originated on the surface opposite to impact or blow of force। जहां पे सपोज फॉर एग्जांपल ये ग्लास होगा और ग्लास पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे हिट हो गया, तो इसके बैक साइड में ये रेडियल फ्रैक्चर्स ओरिजिनेट होते हैं। That's why these radial fractures are always originated on the surface opposite to the force of impact or blow of force. So this is about the radial fractures. The next one is the concentric fractures. What are the concentric fractures? The circular lines in the glass around the point of impact are known as concentric fractures. Suppose for example यहाँ पे अपना point of impact है, तो ये जो circular lines दिखती है, these circular lines are known as concentric fractures. They are in the form of series of broken circles around the point of impact or blow of force. In short, ये जो circular lines हमें point of impact के आजू बाजू में दिखती है, उसको हम concentric fractures बोलते हैं। Concentric fractures originated from opposite side of radial fractures। हमने देखा जहां पे force of impact होता है उसके opposite side में radial fractures produce होते हैं and these concentric fractures are originated from the opposite side of radial fractures। दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पे पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होगा उसी डायरेक्शन में ये कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स होंगे एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के अपोजिट साइड में ये रेडियल फ्रैक्चर्स होंगे। सो दीज आर द कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स। अब हम देखते हैं कि ग्लास फ्रैक्चर जो होते हैं उसमें हम रेडियल फ्रैक्चर्स एंड कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ये टू सैंपल्स होंगे अपने ग्लास के, यहाँ पे some fractures प्रोड्यूस हो गए, दैट इज रेडियल फ्रैक्चर्स एंड कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स। तो इसमें रेडियल फ्रैक्चर्स कौन से होंगे एंड कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स कौन से होंगे। सो ये जो स्पोक जैसी लाइंस है, इस लाइंस को हम रेडियल फ्रैक्चर्स बोलेंगे एंड अराउंड द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ये जो सर्कुलर लाइंस है उसको हम कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स बोल सकते हैं। इन शॉर्ट यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द रेडिएटिंग लाइंस आर नोन एज रेडियल फ्रैक्चर्स। ये रेडिएटिंग लाइंस है, इसको हम रेडियल फ्रैक्चर्स बोलेंगे। वेयर एज द सर्कुलर लाइंस आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स। सपोज फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट में ये दो फ्रैक्चर्स हो गए, तो ये जो रेडिएटिंग लाइंस होगी, स्पोक वाली लाइंस होगी, उसको हम रेडियल फ्रैक्चर्स बोलेंगे एंड ये जो सर्कुलर लाइंस है इसको हम कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स बोलेंगे। सो ऐसे फ्रैक्चर्स को हम रेडियल फ्रैक्चर्स और कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रूल होता है यहाँ पे एंड दैट रूल इज नोन एज 3R रूल। व्हाट इज दिस 3R रूल? दिस 3R रूल सेज दैट रेडियल फ्रैक्चर्स और रेडियल क्रैक्स फॉर्म अ राइट एंगल ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द फोर्स। ये बेसिकली 3R रूल है, दैट इज रेडियल क्रैक्स फॉर्म अ राइट एंगल ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द फोर्स। That means radial cracks और radial fractures कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे? So these radial cracks are formed on reverse side of the force in right angle. So हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि radial fractures कौन से हैं। एक बार radial fractures पता चल गए, so जो रिमेनिंग fractures होंगे सर्कुलर ब्रोकन लाइन, तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स बोल सकते हैं। So फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ ग्लास फ्रैक्चर्स, दैट इज रेडियल फ्रैक्चर्स एंड concentric fractures. Thanks for watching our channel Forensic Search. Thank you.